अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जी10 मरकज़ में एज आ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। जैसे कि हमने बात की कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो और दिल की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रोक हो गया, जिसमें ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से फिर वो शुगर की बीमारी का शिकार हो जाते हैं या और भी बहुत से मसाइल में घिरते जा रहे हैं। वहाँ आपकी ग़ज़ा बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। आपकी लाइफ़स्टाइल कैसा है? जब हमेशा ग़ज़ा की बात करते हैं साथ हम हमेशा लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, क्योंकि समटाइम्स मेरे पास कुछ ऐसे भी मरीज़ आते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपनी ग़ज़ा में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या वो कम नहीं हो रहा। तो उसमें एक अहम किरदार आपका लाइफ़स्टाइल भी करता है। लाइफ़स्टाइल की जब हम बात करते हैं उसमें आपके सोना आ जाता है, आपका स्ट्रेस आ जाता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आ जाती है, आपकी कुछ और बीमारियां आ जाती हैं और साथ कुछ ऐसी अदवायात हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर मैं 5 ग़ज़ाओं की बात करूं तो उसमें सबसे पहले डाइटरी फ़ाइबर वाली ग़ज़ाएँ आती हैं जिनमें बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया गया है। अगर उन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं तो अभी भी जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है उनको भी फ़ायदा हो सकता है और जो कोलेस्ट्रॉल की तरफ जा रहे हैं, बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो जैसे मैंने डाइटरी फ़ाइबर वाली ग़ज़ाओं की बात की जिनमें बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो फ्रूट्स आते हैं। ऐसे फ्रूट्स जिनमें बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है, लेकिन उसमें हम नुकसान क्या करते हैं, हम उनका छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा फ़ाइबर जिसे हम पैक्टिन कहते हैं वो सेब के छिलके में पाया जाता है और पैक्टिन आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। बहुत से ऐसी रिसर्चेज़ आई हैं जिनमें ये बताया गया है कि पैक्टिन आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में कितना मददगार साबित होता है। लेकिन हमें नॉलेज ना होने की वजह से या हम थोड़ी सी मेहनत से घबराते हैं और हम कहते हैं कि हमसे चबाया नहीं जाएगा, ये हज़म नहीं होगा, हम उसका छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप फल में सेब खा रहे हैं तो सेब छिलकों समेत इस्तेमाल करें। फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे आड़ू हो गया है, आपका आलू बुखारा हो गया है, आपका सेब हो गया है। ये ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनके छिलकों समेत हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसका छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसे फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल करें जिनको आप छिलकों समेत खा सकते हैं। जैसे खीरा हो गया, खीरा भी हम मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो उसका छिलका इस्तेमाल नहीं करते, उतारते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाजर का भी छिलका उतार रहे होते हैं और भी बहुत से ऐसे फल और सब्ज़ी हैं जो लोग छिलका उतार के उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत उनके छिलकों में ही पाई जाती है। फिर उसके बाद अगर दूसरी ग़िज़ा की मैं बात करूं वो है जौ का दलिया। जौ के दलिया में बहुत अच्छा डाइटरी फ़ाइबर पाया जाता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, बहुत मुमकिन है कि वो लोग मोटापे का शिकार भी होते हैं। तो जितने लोग मोटापे का शिकार हैं उनके कोलेस्ट्रॉल का मसला भी ज़रूर होता है। तो उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने खाने में एक टाइम पर जौ का दलिया इस्तेमाल ज़रूर करें। और सबसे बेहतरीन यही है कि आप नाश्ते में अगर जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो सुबह का आप जो शुरुआत है वो आपकी बहुत अच्छी ग़िज़ा से हो रही है, भरपूर है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, कैलोरीज़ आपको अच्छी मिल रही हैं, डाइटरी फ़ाइबर बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है इसमें। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हमारी तीसरी अहम ग़िज़ा है वो है दालचीनी का इस्तेमाल। दालचीनी की भी ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं जो ये साबित करती हैं जो दालचीनी के पाउडर का या दालचीनी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम होना शुरू हो जाता है और जो लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की तरफ जा रहे होते हैं उनको भी बहुत इससे फ़ायदा होता है। अब दालचीनी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए? वैसे तो हमें लगता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खानों में दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा इस तरह से नहीं होता क्योंकि हम उसको भूनते हैं, हम उनको मसालों में भून रहे होते हैं, तो उसका उस तरह से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में दालचीनी का अगर इस्तेमाल करना है तो पाउडर फॉर्म में करें, लेकिन अगर आपने उसका टुकड़ा इस्तेमाल करना है तो रात को 1 गिलास पानी में 1 या आधी इंच का टुकड़ा अगर आप पानी में रख देते हैं और पूरी रात वो उसमें पड़ा रहता है और सुबह उठ के निहार मुँह आप उसका पानी पी लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो लोग कहवे का इस्तेमाल करते हैं उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कुछ ऐसी अज्जा हैं जिसमें दालचीनी आ गया, आपका सौंफ आ गया, आपका लौंग आ गया, आपका काली मिर्च आ गई,
इन 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप कहवे में करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आपके जिस्म में जो गैर ज़रूरी मादे हैं वो आपके जिस्म से निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि हम किस टाइम पर और किस वक्त कितनी दालचीनी का इस्तेमाल करें, तो मैं उनसे ये कहती हूँ या तो सुबह उठ के निहार मुँह 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर ले लें और ऊपर से पानी पी लें, या रात को 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह उसका पानी पी लें। या अगर आप ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते तो अपने सलाद के ऊपर दालचीनी का पाउडर छिड़क के इस्तेमाल करें। या अगर आप दही खा रहे हैं सुबह के टाइम तो उसमें भी 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से रास्ते हैं जिसमें हम दालचीनी का इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप कभी भी किसी एक चीज़ पर रिलाय ना किया करें। अगर मैं आपको कोई एक चीज़ बताती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करने से आपको सारा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे आप दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ अपनी एहतियात भी करें, अपने खाने में एहतियात भी करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दालचीनी भी ले रहे हैं लेकिन उसमें मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मार्जरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में बड़े गोश्त का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी और भी ग़िज़ाएँ हैं जो खा रहे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मददगार साबित हो रही होती है। तो फिर अगर आप एहतियात भी करेंगे या दालचीनी का इस्तेमाल भी करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो कोशिश करें कि एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी फिजिशियन ने, डॉक्टर ने कोई दवाई दी है तो वो भी ज़रूरी है। साथ में दालचीनी का इस्तेमाल भी करें और साथ में फ़िज़िकली एक्टिव भी हों। अपनी कोशिश करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फ़िज़िकली एक्टिव हो, ताकि ये सारी चीज़ें मिल के आपको फ़ायदा दे सकती हैं। कोई एक चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हमारी चौथी अहम ग़िज़ा वो है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी का इस्तेमाल आपको बहुत से और भी बीमारियों से बचा सकता है, जिसमें शुगर के मरीज़ हो जाते हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, स्ट्रोक के मसले हो जाते हैं, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, ये सब बीमारियों के साथ साथ अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है उनको कम करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। हल्दी का इस्तेमाल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके जिस्म में सोजिश को कम करता है, आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स, जो गैर ज़रूरी मादे हैं, वो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में हल्दी का इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पे हमारे पास कोई ऐसी ग़िज़ा हम आपको नहीं बता रहे, बल्कि हम आपको ऐसा ग़िज़ाई जुज़ बता रहे हैं जिसको इस्तेमाल करके आप कोलेस्ट्रॉल से निजात पा सकते हैं। वो है वेजिटेबल ऑयल। अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में, अपने खानों में घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और घी सबसे ज़्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। चाहे वो देसी घी हो, देसी घी वैसे बहुत फ़ायदा आपको देता है, लेकिन फिर भी उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की सलाहियत है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है बहुत ज़्यादा। अगर एक मिकदार में, जैसे आधी चम्मच या 1 चम्मच अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो डेफ़िनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर आप खाने में, अपने तेल को तलने में, अपने चावलों में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने खानों में घी का इस्तेमाल ना करें। वेजिटेबल्स ऑयल, जिसमें सरसों का तेल या सूरजमुखी का तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, और वो भी कम, कोशिश करें अपने खानों में कम से कम तेल का इस्तेमाल करें। और अगर आप तेल इस्तेमाल करें तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें या सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करें, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मददगार नहीं होता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है।